स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बैक्टीरियल कैप्सूल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फंक्शनिंग क्या है, ये देखने वाले हैं। तो बैक्टीरिया को भगवान ने कैप्सूल क्यों दिया है, व्हाई द कैप्सूल इज प्रेजेंट outside the bacterial cell. We will see all the significant or importance points about the presence of capsulated bacteria. The first factor और उसका फर्स्ट फंक्शन है विरुलेंट फैक्टर और एंटी फैगोसाइटिक फंक्शन। माने इसका मतलब क्या है, जब कोई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो किसी होस्ट की बॉडी में, किसी एनिमल की बॉडी में, किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जब घुसता है तो वो बॉडी में के ब्लड सेल्स उसको वेलकम तो नहीं करेंगे, आ जा भाई रोग निर्माण कर, मेरे इसमें खराब कर सब एनवायरनमेंट बॉडी का अंदर का, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो बॉडी का वो बॉडी डिफेंड करेगा, माने वो बॉडी के मैक्रोफाजेस होंगे, वो उसको खाने की कोशिश करेंगे बैक्टीरिया को कि तू आ मत, यहाँ पे बस मत, डिसीज मत निर्माण कर। तो वो जो मैक्रोफाजेस है उनसे बचने के लिए, छुपने के लिए ये विरुलेंट फैक्टर की जैसे काम करती है बैक्टीरियल कैप्सूल। तो कैप्सूल अगर होगी तो मैक्रोफाजेस उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। दिस वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो वो गुंडा होता है बैक्टीरियल सेल, जो कैप्सुलेटेड होता है वो तो ज़्यादा गुंडा होता है। तो वो छुप छुप के बॉडी में घुसता है, कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर में छिप छिप के घुसने का उसका अगर मीनिंग है तो ये कैप्सूल उसको मदद करेगी। सेकंड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल फ्रॉम लाइसोजाइम। तो अगर वो ब्लड में जाता है तो ब्लड में ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे, लेकिन अगर वो विथ द हेल्प ऑफ आइज अगर घुसता है, आँख के अंदर में कचरा चला गया, उसमें अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था सपोज, तो वो आइज तो उसको वेलकम नहीं करेंगे, आ जा रोग निर्माण कर। तो उसमें वो आइज के टीयर्स में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है। तो ये जो लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर अंदर घुसता है तो उसको मारना है। तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल को धोखा है उसकी वजह से, लाइसोजाइम की वजह से। तो वो जो सिस्टम है उससे बचने के लिए बैक्टीरिया में कैप्सूल दिए है भगवान ने। कैप्सूल हेल्प द बैक्टीरियल सेल अटैचमेंट। बैक्टीरिया है तो उसको बैठने के लिए किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अगर उसको अटैच होना है तो उसके लिए कैप्सूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। नेक्स्ट वन, इट इज़ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। कैप्सूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ लिक्विड पोर्शन होता है, उसमें कुछ केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होंगे। बाय मीन्स ऑफ डैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द बैक्टीरियल सेल। इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन अगर फॉर्मेशन के लिए कोई भी बैक्टीरिया है उसका कोट है, ये आउटर कवर है, तो वो वैक्सीन तैयार करने में हमारी मदद कर सकता है। इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस। तो कोई बैक्टीरिया है उसका अगर डायग्नोसिस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके अगेंस्ट में कोई मेडिसिन देनी है, उसका सब हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखना है, उसका लाइफ साइकिल अगर साइंटिस्ट को सीखना है तो पहले उसका डायग्नोसिस सीखना पड़ेगा। तो ये कैप्सूल की वजह से हम लोग वो सीख सकते हैं।